आज हम बात करते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स की। किसकी? बॉन्ड पैरामीटर्स की आज हम बात करेंगे। और उसके अंदर मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? तो क्या होती है बॉन्ड लेंथ? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम इज नॉन एज बॉन्ड लेंथ। क्या हुआ बॉन्ड लेंथ का मतलब? एवरेज डिस्टेंस, किसी भी दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है उनको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल लेते हैं बॉन्ड लेंथ। बात क्लियर है? जनरली अगर मैं बात करूं बॉन्ड लेंथ को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो जनरली हम बॉन्ड लेंथ को एंगस्ट्रॉम जो यूनिट होती है उसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है बॉन्ड लेंथ को। बात क्लियर है? अब मैं बात करूं कि ये डिपेंड किस पे करती है, हमारी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? इट डिपेंड्स ऑन मेनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ एटम्स। एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी बॉन्ड लेंथ। बात क्लियर है? अब इसके अंदर हम कई केस पढ़ेंगे। पहला केस क्या होता है, देखिए, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कंबाइनिंग एटम इज सेम और वी कैन से दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स इज जीरो। दैट मींस क्या बोला मैंने ये बोला कि मेरे पास कोई भी दो एटम है जो कंबाइन होने जा रहे हैं, उनके बीच की, उन दोनों के एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है, या फिर मैं कह दूं उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? जीरो है। बात क्लियर है? देन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? देन बॉन्ड लेंथ इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी। और मैं कह दूं या फिर मैं डिस्टेंस के रूप में बोलूं तो D इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी। अब ये आर बी क्या है? आर ए है कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम ए और आर बी क्या है? कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम बी। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं कि मेरा आर ए और आर बी दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। इफ आर ए इक्वल्स टू आर बी देन बॉन्ड लेंथ इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं? 2RA और 2RB। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं Cl एटम की। ये दो आपको Cl देखने को मिल रहे हैं और उनके बीच में एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है। अब मैं बात करूं ये बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं? एक Cl के न्यूक्लियस से सेंटर तक की डिस्टेंस प्लस उसको हम Ra बोल देंगे, और उस दूसरे एटम के न्यूक्लियस से लेके उसके सेंटर तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? वो आरबी हो जाएगी। और इस आर ए और आरबी को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे बॉन्ड लेंथ मिल जाएगा। बात क्लियर है? अब यहां पर आप क्या देख पा रहे हो? दोनों एटम सेम है, आर ए इक्वल टू आर बी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2RA भी लिख सकता हूं या फिर 2RB भी लिख सकता हूं। बात समझ में आई कि कैसे मैंने निकाला? अगर मेरे कंबाइनिंग एटम दोनों जो कंबाइन होने जा रहे हैं वो दोनों सेम हो, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं हो, जीरो हो। बात क्लियर है? ये था हमारा केस 1। अब मैं बात करता हूं केस 2 की। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कंबाइनिंग एटम इज नॉट सेम, जो एटम मेरे दो कंबाइन होने जा रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ना हो, क्या हो? उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ ना कुछ तो हो, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो नहीं हो, देन बॉन्ड लेंथ इज गिवन बाय स्कोमेकर एंड स्टीवेंसन फॉर्मूला। उसको फिर एक फॉर्मूले से दिया जाएगा, उसमें बॉन्ड लेंथ एक फॉर्मूले से निकाला जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? स्कोमेकर एंड स्टीवेंसन फॉर्मूला। तो वहां फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड लेंथ इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी। क्या होता है? आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 मल्टीप्लाई बाय एक्स ए माइनस एक्स बी। अब आर ए और आर बी तो हमें पता है कि ए की रेडियस और बी की रेडियस है, बट ये एक्स ए और एक्स बी क्या है? यहां पर एक्स है मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और एक्स बी है मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। बात क्लियर है? समझ में आया यहां पर? और अगर मैं बात करूं एक्स ए माइनस एक्स बी की, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर लेंगे? इस फॉर्मूले से हम किसी भी अलग अलग एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है उनके बीच में क्या निकाल लेंगे? बॉन्ड लेंथ निकाल लेंगे। बात क्लियर है? समझ में आया यहां तक? अब मैं बात करता हूं फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। हमने बॉन्ड लेंथ पढ़ लिया है, दो केस पढ़ लिए हैं, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो और अगर दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। बट अब मैं बात करता हूं फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर में चेंज कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, परसेंटेज फैक्टर बदल दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। पहला फैक्टर हो गया डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉन्ड लेंथ पे, सबसे पहले हम उसको बात करते हैं। सो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोला हमने, हमारा बॉन्ड लेंथ जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मींस जितना ज्यादा डिफरेंस होगा किस चीज का, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, क्योंकि ये इनवर्सली है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं HF, HCl, HBr और HI, ये 4 कंपाउंड की बात करता हूं मैं। तो यहां आप क्या देख पा रहे हो कि जब मैं लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूं, क्या बोला मैंने, जब मैं लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूं, या मैं कह दूं फ्लोरीन से आयोडीन मूव कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीज हो रही है तो हम यहां क्या देख पा रहे हैं, यहां हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, और अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, हैलोजन की डिक्रीज हो रही है, सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ऑल्सो डिक्रीज। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, उसका डिफरेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। और अगर डिफरेंस डिक्रीज हो रहा होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर HBr आ जाएगा हमारा, फिर HCl और HF के अंदर बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। बात क्लियर है, पहला फैक्टर समझ में आया, क्या बोला था, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ एटम। बात क्लियर है, ये था हमारा पहला फैक्टर। अब मैं बात करता हूं सेकंड फैक्टर की, बॉन्ड ऑर्डर और नंबर ऑफ बॉन्ड। एक ही बात है, चाहे आप बॉन्ड ऑर्डर बोलिए या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड बोलिए। देखिए, तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर और नंबर ऑफ बॉन्ड्स। यहां भी बच्चों बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। दैट मींस अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। बात क्लियर है, समझ में आया। दैट मींस इफ बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस देन बॉन्ड ऑर्डर इज डिक्रीजेस। हम उसको बॉन्ड लेंथ के टर्म में भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इन तीनों की मैं बात करने जा रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं बॉन्ड ऑर्डर की, तो आप क्या देख पा रहे हो, कार्बन कार्बन के बीच में जहां ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं वहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, वहां नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है। और अगर नंबर ऑफ बॉन्ड वहां पर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बताइए, बॉन्ड लेंथ वहां सबसे कम होगी। तो सबसे पहले हम बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर निकाल लेते हैं, उसको रिवर्स कर देंगे तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आएगा, और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर होता है हमारा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का। बात क्लियर है, समझ में आया यहां तक। अब मुझे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना है, तो मैं जस्ट इसका उल्टा कर दूंगा। क्या हो जाएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अंदर बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के अंदर बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। बात क्लियर है। तो समझ में आया आपको कि कैसे मैंने बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकाल लिया है। बात क्लियर है यहां तक। इसी तरह मैं बात करता हूं एक और एग्जांपल की, जैसे मैं लेता हूं C सिंगल बॉन्ड O, एक में लेता हूं C डबल बॉन्ड O, और एक में लेता हूं C ट्रिपल बॉन्ड O। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या ऑर्डर होगा बताइए, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर हो जाएगा कि जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। तो C ट्रिपल बॉन्ड O जो होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, जबकि C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड ऑर्डर उससे कम होगा, और C सिंगल बॉन्ड O का बॉन्ड ऑर्डर और भी कम होगा। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो एकदम रिवर्स हो जाएगा। दैट मींस C सिंगल बॉन्ड O है, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर C डबल बॉन्ड O की होगी, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ हो जाएगी C ट्रिपल बॉन्ड O की। बात क्लियर है, समझ में आया कैसे निकाला हमने बॉन्ड ऑर्डर ये। दैट मींस यहां आपने क्या देखा, दैट मींस हियर यू सी दैट इफ द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपस में वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। और मैं कह दूं इफ द परसेंट एज कैरेक्टर इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। अगर परसेंट एज कैरेक्टर बढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि हमने देखा था कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन था वो sp हाइब्रिडाइज था, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन था वो sp2 हाइब्रिडाइज था, और सिंगल बॉन्ड वाला जो कार्बन था वो
sp3 हाइब्रिडाइज था, दैट मींस उसमें परसेंट एस करेक्टर सबसे ज्यादा थे, फिर सेकंड वाले में थे sp2 वाले में, और फिर sp3 में परसेंट एस करेक्टर सबसे कम थे। जबकि बॉन्ड लेंथ किसमें सबसे ज्यादा आई है? बॉन्ड लेंथ मेरी जहां पर सिंगल बॉन्ड था वहां सबसे ज्यादा आई है। दैट मींस क्या हो गया? दैट मींस बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस करेक्टर। अगर परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बात क्लियर है? समझ में आया कैसे निकाला हमने बॉन्ड और लेंथ का ऑर्डर? आई होप आपको बॉन्ड लेंथ समझ में आया होगा। थैंक यू।